ये पोएम होम बरियल रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1914 में लिखी थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बेटे की डेथ हो गई थी। उसका असर इन पर और इनकी बीवी पर बहुत ज़्यादा हुआ था। इनकी वाइफ भी बहुत दुखी थी और इनका एक फैमिली हाउस था जो कि रूरल एरिया में था, क्योंकि कम्युनिटी से ये लोग बहुत दूर रहते थे, इसलिए इनको इस दुख को झेलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ये एक लंबी पोएम है जिसमें 120 लाइंस हैं। इसमें नरेशन भी है और डायलॉग भी है। अब ये दोनों ही काफ़ी दुखी हैं और एक दूसरे की सोशल एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका रिलेशनशिप भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। वो खिड़की से अपने बच्चे की कब्र को देख रही है जो उनके घर के सामने ही दफन है। हस्बैंड घर आता है और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर अपनी बीवी से बात करने की कोशिश करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे हस्बैंड को इतना दुख नहीं है बेटे की मौत का, या वो इतना नॉर्मल कैसे रिएक्ट कर सकता है। यानी उसको कोई इतना ज़्यादा दुख अफसोस नहीं लग रहा, बीवी ये फील कर रही है। वो अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश करता है लेकिन वाइफ को कन्विंस नहीं कर पाता। शायद हस्बैंड का बात करने का अंदाज़ या अल्फाज का चुनाव वाइफ को बहुत तकलीफदा लगता है। वो घर आता है और अपनी बीवी से पूछता है कि वो खिड़की से क्या बाहर देखने की कोशिश कर रही है, क्या वो अपने बेटे की कब्र देख रही है। तो वो ये सुनकर ज़्यादा दुखी और टेरिफाइड हो जाती है। यानी इसको एहसास ही नहीं है कि मैं खिड़की से बाहर अगर देख रही हूँ तो जाहिर है बेटे की कब्र सामने है, तो उसी को देख रही होंगी और ये इस तरह आगे मुझसे सवाल कर रहा है। तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती। तो फिर वो कहता है कि ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है जहाँ हमारे लोग दफन हैं। ये एक बेडरूम से बड़ा नहीं है और इसे खिड़की से देख सकते हैं, और यहाँ हमारे बच्चे की कब्र भी है जो शायद तुम्हें परेशान कर रही है। वो रोने लगती है और कहती है कि इसके बारे में मुझसे मज़ीद बात मत करो। वो दोबारा उससे पूछता है कि क्या मर्द अपने मुर्दा बच्चों के बारे में बात नहीं कर सकते। तो वो जवाब देती है कि तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। फिर वो कहती है कि उसे बाहर जाना है ताकि खुली हवा में सांस ले सके, और उसे कहती है कि उसे कोई एहसास नहीं है। अब एमी बाहर जाना चाहती है लेकिन वो उससे बात करने की, उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शायद मेरे अल्फाज तुम्हें बुरे लगे होंगे, हो सकता है कि उसके अल्फाज का वर्ड्स का चुनाव ठीक ना हो। फिर वो कहता है कि हम मियाँ बीवी मिलकर इस मसले पर बातचीत के ज़रिए इसको हल कर लेते हैं। जो लोग मोहब्बत करते हैं तो वो एक दूसरे से कोई सीक्रेट नहीं रखते, और जो मोहब्बत नहीं करते वो साथ नहीं रह पाते और बहुत कुछ छुपाते हैं एक दूसरे से। वो बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि मुझे एक मौका दे दो, मुझे भी बच्चे की मौत का बहुत दुख है और मैं ये बात मानता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा दुखी हो। एमी उसकी बातों का गलत मतलब लेती है और कहती है कि शायद वो तुम मुझ पर तंज कर रहे हो। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और कहता है कि एमी को रोकने की कोशिश करता है, अपनी वाइफ को रोकने की कोशिश करता है। तो उसके ये कमेंट्स उसको वाइफ को और ज़्यादा बुरे लगते हैं जब वो कहता है कि तुम किस तरह की औरत हो जो मुझे मेरे मुर्दा बच्चे के बारे में बात करने नहीं दे रही हो। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें अपने मुर्दा बच्चे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हें किस तरह बात करनी है और कैसे दुख का इजहार करना है। तुम ऐसे रूटीन की बातें कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर उसकी वाइफ कहती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ सारे ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन उससे ये सुनकर हैरत हुई कि एक इंसान फैंस के डैमेज होने के बारे में बात कर सकता है। उसका मतलब यही था कि उसके बच्चे की मौत का इतना बड़ा गम था, लेकिन उसको दुनियादारी की पड़ी हुई है। वो अपनी फैंस को लेकर बैठा हुआ है कि उसकी जो बाढ़ है वो किसी ने डैमेज कर दी है या हो गई है। फिर वो कहती है कि करीबी दोस्त भी ज़्यादा देर तक मौत का गम नहीं मनाते, वो भी कम वक्त के लिए दुखी होते हैं। जब इंसान बीमार हो जाता है और बिस्तर पर होता है तब वो तन्हा रहता है, और जब वो मरता है तो कुछ देर के लिए अपने दोस्त की लाश के पास कब्रिस्तान तो लोग चले जाते हैं, मगर उसके दफन होने के साथ ही उनका दिमाग मुर्दे से मुंह मोड़ लेता है और अपने दुनियावी मामलात में लग जाते हैं। उसकी वाइफ को दुनिया का ये रवैया बहुत बुरा लगता है और वो उसे इवल कहती है। वो अपनी वाइफ की बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि तुमने अपना दिल हल्का कर लिया है, इसलिए तुम्हें अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ और दरवाज़ा खोल देती है। वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो।
मैं तुम्हारा पीछा करूँगा और तुम्हें बाय फोर्स ही वापस लाऊंगा अगर तुम अपनी मर्ज़ी से वापस नहीं आओगी तो।